हाँ जी, आज हम बात करेंगे कैश इन हैंड के बारे में। एज़ वी नो कि यूके में स्टूडेंट को सिर्फ 20 आवर्स अलाउ हैं कि वो काम कर सकता है वीक में, नॉट मोर देन 20 आवर्स जो है उसे अलाउ है लीगली, ठीक है। अब जब उसके एक्सपेंस ही पूरे नहीं होते, अगर वो 20 आवर्स करेगा तो उसके एक्सपेंस ही पूरे नहीं होते, तो ज़्यादातर लोग फिर कैश इन हैंड पे काम करते हैं। सभी समझे देसी रेस्टोरेंट्स में और किसी भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, एनी जो भी देसी हैं इधर के। तो अब ये होता है, इंग्लिश तो 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं वो करते, उनका पूरा एक सिस्टम है, वो प्रॉपर उस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको 20 आवर्स से ज़्यादा दें। अब क्या होता है कि जब हम क्रॉस कर लेते हैं पहले, फिर ये है कि जो रेट जो वेजेस का है वो पर और जो है वो 10 पाउंड अबव है यूके में, लेकिन फिर आपको वो उतना रेट मिलता नहीं है। आपको वो रेट क्या देंगे, अपने हिसाब से देंगे। लंदन में तो फिर भी इधर 8 पाउंड भी देते हैं, 6 भी देते हैं, 7 भी होता है। बट मैंने बर्मिंघम में सुना है कि वो 2 and 3 and 4 पाउंड भी देते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो इस डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का एम्प्लॉयर मिलता है। फिर कैश इन हैंड की जॉब की गारंटी नहीं होती है। उसमें यह है कि कभी ऐसा भी होता है कि रेस्टोरेंट में वो कहेंगे जी आपकी ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग के पैसे नहीं दे रहे आपको। फिर ये भी इशू हो जाता है कि कैश इन हैंड पे कि आपको क्या पता कितने यानी कि वीक में मिल जानी चाहिए, वो वीक में कितने ही दिन गुजर गए, उससे अबव टाइम हो गया, आपको पैसे नहीं देंगे। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो कैश इन हैंड पे आपको जो है फेस करने पड़ते हैं। मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जो एज ए स्टूडेंट आते हैं, इनिशियल टाइम होता है, उनको पे भी नहीं कर रहे होते, और पे नहीं कर रहे होते। आप ज़रूर शुरू में आप कहते हो चलो काम सीख लें, बहुत सारे और इश्यूज़ होते हैं, तो आप इतने परेशान हो जाते हो कि आप उनकी हर तरह की ऑफ़र कबूल कर रहे होते हो, लेकिन वो आपको जो है वो आपकी ना तो उस हिसाब से वेज दे रहे होते हैं, और बल्कि आपके जो है वो पैसे भी अक्सर रख लेते हैं। लेकिन जब NI पे काम कर रहे होते हो तो NI पे आपका कोई 1 रुपया, 1 वेज भी आपकी जो है ना कोई नहीं रख सकता। इसलिए आप स्टार्टिंग में आपको कैश इन हैंड पे आपको बहुत से इशू फेस करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपको वीकली जो है आपको वेजेस उनसे ले लें, क्योंकि हो सकता है कि वो वीक के बाद कहें जी अब नहीं, अब नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि इनका माइंडसेट भी ये होता है कि हम जो है वो क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन लेंगे, अगर रखेंगे तो हमें पैसे भी पे करने पड़ेंगे ज़्यादा। तो हम इस तरह से, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो उन्हें पता है कि वो हमारी हर डिमांड पे आ जाएंगे। तो डेट्स वाई वो फिर आप ज़ाहिर बात है मुश्किल में होते हो, तो वो फिर आप इसका फ़ायदा तो सभी उठाते हैं। फिर यही होता है कि आपको एक तो डिसीजन लेते हुए देखें कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। पर्सन की एक रिप्यूटेड फॉर्म या रिप्यूटेड एक प्लेस है, तो वो ऑब्वियसली अपने जो है वो इमेज को बेहतर रखेगा। लेकिन एक पर्सन है जिसका इतना तो बिज़नेस का इतना रिप्यूट नहीं है। अभी हम सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करेंगे। तो जिनकी रिप्यूटेशन का कोई उन्हें मसला नहीं है, और जैसे मैंने कुछ एरियाज़ देखे हैं लंदन में, तो काफ़ी इस्टेब्लिश लोगों के वो हैं बिज़नेस, जहाँ पे इतने इस्टेब्लिश बिज़नेस नहीं है, वो फिर किसी तरीके से भी कोशिश करते हैं कि इन्हें कम से कम वेज और ना ही दी जाए तो बेहतर। चलें जी, हमारा टाइम आ गया है क्रॉस करने का। और इसमें
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने स्किल इतने अच्छे डेवलप कर लें अपनी, इनिशियली आपको जॉब्स में बहुत इशू तो होंगे, इतने अच्छे तरीके से डेवलप कर लें कि आपको अगर एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करते भी हैं तो आप उनकी जो है ना वो एक नीड बन जाएं और आपको सर्चिंग में इशू ना हो। आपको पता है कि लंदन में कोई भी आप जॉब करते हैं वो आपको ऑलराउंडर ही उन्हें चाहिए होता है। वो ये नहीं है कि आपने एक इंडिविजुअल काम के लिए उन्हें रखेंगे, आपको हर तरह का काम आना चाहिए, व्हाटएवर क्लीनिंग और जो भी आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन है उसमें आपको हर चीज़ आनी चाहिए। जी हमारी ट्रेन आ गई है।